हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की यह वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 20वें दिन की वीडियो होने वाली है और इस 20वें दिन की वीडियो में हम कुछ और मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकली चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि वॉश टब ड्रेन फिल्टर क्या होता है, गियर बॉक्स क्या होता है, गियर बॉक्स पुल्ली क्या होता है, गियर बॉक्स वाटर सील क्या होता है और गियर बॉक्स के पुल्ली पर लगने वाला बेल्ट क्या होता है और ये सारे पार्ट्स कहां पे लगे होते हैं, इसका लोकेशन क्या होता है और इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, इसके बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको इन सभी पार्टों के बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज हो सके। तो चलिए चलते हैं हम वॉशिंग मशीन के पास और बिल्कुल प्रैक्टिकली जान लेते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पास। अब इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जिन पार्टों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करना है उसके बारे में चर्चा करना हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस वॉश टब के ढक्कन को उठाएंगे। जब हम इस वॉश टब के ढक्कन को उठाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पल्सेटर दिखेगा। तो इस पल्स्टर के स्क्रू को खोल करके पल्स्टर को जब आप निकालेंगे तब यहाँ पर आपको वो पार्ट दिखाई देगा जिस पार्ट के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करनी है, जैसे कि वॉश टब ड्रेन फिल्टर क्या होता है। तो वॉश टब ड्रेन फिल्टर के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। इसके आगे भी कई पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि गियर बॉक्स और उसके बाद उसमें लगा हुआ वाटर सील क्या होता है, उसमें लगा हुआ पुल्ली क्या होता है, बेल्ट किस प्रकार से कार्य करता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पल्स्टर को खोल करके हम निकाल लिए हैं। तो पल्सर के बारे में एक पॉइंट पिछली वीडियो में छूट गया था तो उसको हम इस वीडियो में कवर कर देना चाहेंगे। तो पल्सर के बारे में एक पॉइंट जो छूटा था वो था इसका जो बुश होता है, वो ये जो हमारा बुश होता है पल्सर में लगा हुआ, इस बुश का काम होता है गियर बॉक्स के शाफ्ट को अपने अंदर समाहित करके इस पूरे पल्सेटर को घुमाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही हमारा होता है पल्सेटर बुश। अगर ये खराब हो जाता है या फिर इसकी चूड़ी खत्म हो जाती है तो आप इसको निकाल करके दूसरा चेंज कर सकते हैं, यानी कि बदला जा सकता है। तो इसको बदल देंगे तो फिर से हमारा पल्सेटर इसी प्रकार से कार्य करने लगेगा। तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे में, तो ड्रेन फिल्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये हमारा होता है वॉश टब ड्रेन फिल्टर। यहाँ पर देखेंगे हर एक वॉशिंग मशीन में अलग अलग तरीके का होता है। तो इस वॉशिंग मशीन में आप देख पाएंगे 3 पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। तो ये जो तीनों पॉइंट होते हैं यहाँ से जाने वाली गंदगी को रोक करके रखते हैं, पानी को जाने देते हैं। तो यही हमारे वॉश टब ड्रेन फिल्टर का काम होता है। किसी किसी वॉशिंग मशीन में ये जो आपको बड़ा सा होल दिखाई दे रहा है और इसी होल में एक चक्ति दिखाई देगी प्लास्टिक की, तो वो भी ड्रेन फिल्टर ही कहलाता है। तो फिलहाल में इस मशीन में इस प्रकार का बनाया गया है। तो आई होप आपको यहाँ पर वॉश टब ड्रेन फिल्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पार्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, गियर बॉक्स के बारे में। तो जो हमारा गियर बॉक्स होता है यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो ये हमारा होता है गियर बॉक्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गियर बॉक्स है और ये जो निकला हुआ दिखाई दे रहा है ये गियर बॉक्स का शाफ्ट है। तो ये जो हमारा गियर बॉक्स होता है इसको नीचे से लगाया जाता है। तो गियर बॉक्स की ज्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ पर गियर बॉक्स अलग से रखे हुए हैं और उस गियर बॉक्स को पूरा खोल करके दिखाएंगे कि गियर बॉक्स कैसे काम करता है। तो देख सकते हैं ये गियर बॉक्स है, इसको हम खोल करके अभी इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब गियर बॉक्स में वाटर सील क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे गियर बॉक्स के ऊपरी सतह पे जो ये प्लास्टिक का लगा होता है इसको हम बोलते हैं गियर बॉक्स वाटर सील। और ये अलग अलग मॉडल में अलग अलग तरीके की वाटर सील होती है। तो यही हमारी होती है वाटर सील, जैसा कि प्लास्टिक का आपको दिखाई दे रहा होगा। वाटर सील गियर बॉक्स में पानी को जाने से रोकती है, जिससे हमारा गियर बॉक्स ज्यादा दिनों तक चल पाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस वाटर सील का लगा रहना जरूरी है, नहीं तो यहाँ से पानी लीकेज होकर के नीचे गियर बॉक्स में गिरेगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं गियर बॉक्स पुल्ली के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो गियर बॉक्स की पुल्ली इस प्रकार से होती है, देख सकते हैं इस प्रकार से गियर बॉक्स की पुल्ली होती है। इस पूरे को गियर बॉक्स बोलते हैं और ये इसकी पुल्ली है। इस पुल्ली के माध्यम से जो हमारा गियर बॉक्स होता है वो घूमता है और गियर बॉक्स का जो पुल्ली होता है वो इस बेल्ट के माध्यम से वॉश मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर जितने भी पार्ट्स के बारे में बताया गया उसके बारे में बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इस गियर बॉक्स को ओपन करेंगे, खोलेंगे और इसमें देखेंगे कि गियर बॉक्स हमारा कैसे काम करता है, इसका मेन कार्य क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस गियर बॉक्स को खोलते हैं और खोल करके देखते हैं कि गियर बॉक्स में आखिरकार क्या होता है और इसका मेन वर्किंग क्या है। तो इसके पहले हम यहाँ पर जो पल्सेटर है उस पल्सेटर को लगा देते हैं और पल्सेटर को लगाने के बाद हम आपको गियर बॉक्स के बारे में विधिवत चर्चा करने वाले हैं और उसको देखने वाले हैं कि गियर बॉक्स हमारा किस प्रकार से कार्य करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब के बारे में
पूरा डिटेल से चर्चा किया जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी स्क्रू को टाइट कर दिया जाएगा और जब हम इसकी स्क्रू को टाइट कर देंगे तो ये जो हमारा पल्सेटर होगा ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पल्सेटर को टाइट कर लेते हैं। अब हम इस वॉश टब के ढक्कन को बंद कर देते हैं। वॉश टब के ढक्कन के बंद कर देने के बाद अब हम इस गियर बॉक्स को लेकर के चलेंगे प्रैक्टिकल रूम में और इसको खोल करके ओपन करके दिखाएंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही हमारा गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स का काम पहले समझ लेते हैं। तो इस गियर बॉक्स का काम ये होता है कि वॉश मोटर के आरपीएम को कम करके पल्सेटर को दोनों दिशाओं में मजबूती से घुमाना होता है। तो ये जो शाफ्ट आपको दिखाई दे रहा है इसी में पल्सेटर कसा जाता है। तो इस पल्सेटर को ये घुमाता है, दोनों दिशाओं में मजबूती से घुमाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर मजबूती कैसे मिलती है, तो इस गियर बॉक्स के थ्रू मजबूती इसमें मिलती है। जैसा कि अगर हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएं तो अगर हम इस पुल्ली को घुमाएं तो इस पुल्ली को घुमाने के बाद ये जो शाफ्ट होगा ये मजबूती से घूमेगा, इस शाफ्ट को कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हम पुल्ली को अगर घुमा रहे हैं तो इसका शाफ्ट भी घूम जा रहा है। इसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये रुक नहीं रहा है, देख सकते हैं क्लियर तरीके से। तो इसी प्रकार से जब हमारा वॉश मोटर बेल्ट के माध्यम से इस पुल्ली को घुमाता है तो इसका जो शाफ्ट होता है वो रुकता नहीं है बल्कि मजबूती से दोनों दिशाओं में घूमता है, क्योंकि वॉश मोटर के द्वारा इस पुल्ली को दोनों दिशाओं में एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में घुमाई जाती है, जिससे हमारे कपड़े बेहतर तरीके से साफ हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दें, तो ये जो हमारा शाफ्ट है, अगर हम इस शाफ्ट को घुमाने की कोशिश करेंगे प्लायर के माध्यम से तो जो हमारी पुल्ली होगी वो ज्यादा राउंड मारेगी। तो देख सकते हैं इसको घुमाने का एक बार प्रयास करते हैं तो जो हमारी पुल्ली होगी उसका भी राउंड आप देखिएगा वो ज्यादा राउंड मार लेगी। जैसे कि हम एक बार घुमाए, देखिए पुल्ली कितना राउंड मार ली, आप ध्यान से देखिएगा। एक बार हम और आपको घुमा के दिखाते हैं। देखिए हम थोड़ा सा बस घुमाएंगे, इसको बस थोड़ा सा हम घुमाएं और पुल्ली पूरा एक राउंड कंप्लीट कर ली। इसका मतलब इस गियर बॉक्स का काम होता है कि वॉश मोटर के आरपीएम को कम करके मजबूती से पल्सेटर को दोनों दिशाओं में घुमाना, ये इस गियर बॉक्स का काम होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इस गियर बॉक्स में होता क्या है। तो इस गियर बॉक्स में क्या होता है उसको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए गियर बॉक्स के साथ एक पुल्ली लगी हुई है, इसको बोलते हैं गियर बॉक्स पुल्ली। इसी पे बेल्ट हमारा चढ़ाया जाता है। जैसा कि इस प्रकार से बेल्ट चढ़ जाएगा और इस प्रकार से बेल्ट चढ़ने के बाद जो हमारा वॉश मोटर होता है वही वॉश मोटर इस पुल्ली को घुमाने लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वॉश मोटर भी है, ये वॉशिंग मशीन में कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं। तो देख सकते हैं जब ये घूमेगा तो पुल्ली भी घूमेगी, तो पुल्ली के घूमने की वजह से जो हमारा गियर बॉक्स का ये शाफ्ट होगा ये घूमेगा, तो इसकी वजह से जो हमारा पल्सेटर होगा वो घूमने लगेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस गियर बॉक्स के अंदर आखिरकार क्या होता है कि ये हमारा मजबूती के साथ कपड़े को घुमा देता है। यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप वॉश टब में कपड़े को डाल भी दिए हैं, पानी भी डाल दिए हैं, तब भी ये हमारा गियर बॉक्स उस कपड़े को घुमा पाता है। तो यही इसकी खासियत है। तो अब इसको हम खोलेंगे, देखेंगे इसके अंदर आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले हम इस पुल्ली को खोलते हैं। तो पुल्ली को खोलने के लिए यहाँ पर जो नट दिया गया है इस नट को खोलना होगा। तो इस नट को कुछ इस प्रकार से खोल लिया जाएगा। इसके खोलने के बाद आपको ये पुल्ली निकाल लेना होगा। तो पुल्ली के निकलने के बाद आसान हो जाएगा काम, खोलना आसान हो जाएगा। और इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या होता है आखिरकार गियर बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से हम इसके नट को खोल लेते हैं जिससे हमारी पुल्ली ये निकल जाएगी। इस पुल्ली के निकल जाने के बाद हम इस गियर बॉक्स को खोल करके देखेंगे कि आखिरकार गियर बॉक्स में क्या होता है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स चल रहा है। वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से लेकर के अंत तक कोर्स की वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको वॉशिंग मशीन की बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पुल्ली को अब निकाल लेना है। यहाँ से पहले हम इस वॉशर को टेस्टर की मदद से इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं वॉशर निकल गया है। इस वॉशर के निकल जाने के बाद अब ये पुल्ली आराम से निकल जाएगी। तो देख सकते हैं पुल्ली निकल चुकी है। इस पुल्ली के निकल जाने के बाद ये जो हमारा गियर बॉक्स होगा इसको हम खोल करके दिखाएंगे कि आखिरकार इसके अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें पुल्ली कसी हुई थी और ये आगे का शाफ्ट है जिसमें पल्सेटर कसा जाता है। अब इसको हम खोलेंगे। तो देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रू लगे हुए हैं, जैसे कि 6 स्क्रू आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन 6 स्क्रू को इस प्रकार से खोल लेना है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा गियर बॉक्स का ऊपर वाला पॉइंट है ये खुल जाएगा।
इस प्रकार से खुल जाने के बाद अब हम आपको अंदर दिखाएंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। जैसा कि ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को तो मोटर घुमाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये यहाँ से पॉइंट बना हुआ है, पुल्ली इसी में लगा हुआ था, तो यहाँ से मोटर घुमाता है इसको। तो देख सकते हैं जब ये मोटर घुमाएगा इस गड़ारी को, तो क्या होगा, जब इस गड़ारी को ये मोटर घुमाएगा तो अब इसके अंदर देखिएगा आप, इसके अंदर आपको 4 गरारी दिखाई दे रहे होंगे। एक इधर दिखाई दे रही है, एक यहाँ पे दिखाई दे रही है, और एक यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो 4 गरारी लगी हुई हैं, ये जो चारों गरारी है, ये मिल करके एक गरारी को घुमाने का कार्य करती है। हम उसको भी निकाल करके दिखाएंगे। तो देखिए ये जो चारों गरारी है ना, ये जो चारों गरारी है, ये चारों गरारी इस बड़ी सी गरारी को घुमाने का कार्य करती है। थोड़ा सा हम नोज प्लायर की मदद से इसको घुमा के दिखाते हैं आपको। देखिएगा ये जो बड़ा वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको जब हम घुमाएंगे तो आपको यहाँ पर चारों गियर घूमते हुए नजर आएंगे। तो देख सकते हैं ये जो चारों गियर हैं, ये घूमते हुए नजर आपको आ रहे होंगे। तो जब ये चारों गियर घूमते हैं तो यहाँ पर ये घूमता है बड़ा वाला पॉइंट्स, यानी कि जब ये वाला पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, जब ये वाला पॉइंट घूमता है, ये वाली गड़ारी घूमती है, तो ये चारों गड़ारी को घुमाती है। और जब ये चारों गड़ारी को घुमाएंगे तो चारों गड़ारी मजबूती के साथ इस पॉइंट को घुमाएंगे, और इसी पॉइंट के साथ हमारा पल्सेटर जुड़ा होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट जुड़ा होता है। तो ये वाला पॉइंट घूमने लगेगा तो हमारा ये मजबूती से काम करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज लगा करके दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको लगाते हैं, और जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो होगा क्या, देखिएगा ध्यान से। यहां से हम इस शाफ्ट को घुमाते हैं, जब हम इस शाफ्ट को घुमाते हैं तो क्या होता है, ऐसे शाफ्ट को घुमाने से देख सकते हैं, जब हम इस शाफ्ट को घुमा रहे हैं तो ये इसको कई राउंड हम मार दे रहे हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाला पॉइंट आपको घूमता हुआ नजर आ रहा होगा, ये बहुत ही धीरे धीरे घूमता हुआ नजर आ रहा होगा। ऐसा ही होता है जब हम वॉशिंग मशीन के वॉश मोटर के द्वारा इस शाफ्ट को घुमाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत ही धीरे घूमता है, और बहुत ही धीरे घूम करके पल्सर आप घूमता हुआ देखे होंगे कि कितना तेज पल्सर हमारा घूमता है। तो इस तरह से हमारा जो पल्सर होता है मजबूती से काम करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको तो पुल्ली घुमाएगा, जब इसको पुल्ली घुमाएगा इस तरह से, तो ये कितना घूमेगा, तो आप देखिएगा एक ही राउंड घूम रहा है ये। जब हम इसको घुमा रहे हैं, कई राउंड घुमा दे रहे हैं, लेकिन ये एक भी राउंड ये पूरा नहीं कर पा रहा है। तो यही हाल होता है कि जब इसको तेजी से घुमाया जाता है तो ये स्लो घूमता है। तो जब ये स्लो घूमेगा तो स्लो घूम करके कपड़े को साफ करेगा, यानी कि जितना आरपीएम यहाँ पे है उतना आरपीएम यहाँ पे नहीं बन पाएगा। यही रीजन है कि गियर बॉक्स लगाया जाता है, और गियर बॉक्स के माध्यम से कपड़े को आसानी से कम बल लगा करके धुला जा सकता है। तो इस गियर बॉक्स का कार्य आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये वाला पॉइंट यहाँ पे लगा करके इस गियर बॉक्स को फिटिंग कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये लग गया। इसके लग जाने के बाद हम घुमा के एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जब हम इसको घुमाएंगे, इसको ज्यादा राउंड मार देंगे तो ये कम में राउंड मारेगा। तो देख सकते हैं इसको हम ज्यादा राउंड मरवा दे रहे हैं। देखिए ये थोड़ा सा बस घुमा है, इसको हम घुमाएं ये कम घूम रहा है। तो वही हाल होता है कि पुल्ली इसको घुमाती है तो ये कम घूमता है, जिससे हमारा पल्सर रोटेट होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर गियर बॉक्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल गई होगी। गियर बॉक्स में खराब क्या होता है, तो गियर बॉक्स में गरारी जो होती है वो खराब हो जाती है, जिससे मिसिंग होने लगता है, और जब मिसिंग होने लगेगा तो हम गियर बॉक्स को ही चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो गियर बॉक्स होता है वो कार्य करता है। अब हम इसके स्क्रू को कस लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, और स्क्रू को टाइट करने के बाद हम एक बार इसको टेस्ट करके देखेंगे कि गियर बॉक्स सही ढंग से हमारा कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे स्क्रू को हमने टाइट कर लिया है। अब हम आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहेंगे कि जब हमारा पल्सेटर घूमता है तो ये पुल्ली कितना तेज घूम सकता है। तो देख सकते हैं जब हमारा पल्सेटर घूमेगा तो देखिएगा हम यहाँ से प्लायर की मदद से घुमाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने एक राउंड घुमाया और कई राउंड ये घूम गया। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारा ये पुल्ली घूमता होगा तो पुल्ली तो ज्यादा राउंड मारता होगा, लेकिन ये कम राउंड मारता होगा। तो यही रीजन है कि जब हमारा पुल्ली तेजी से घूमता है तो इसके अंदर गियर लगे हुए हैं, उन गियरों की मदद से इसकी स्पीड को स्लो करके मजबूती प्रदान किया जाता है, जिससे हमारा पल्सेटर ज्यादा से ज्यादा लोड लेकर के चल सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर गियर बॉक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अब यहाँ पर पुल्ली लगा दिया गया है। पुल्ली लगाने के बाद इसके वाशर को इस प्रकार से लगा देंगे, और इसके वाशर को लगाने के बाद अब यहाँ पर नट को टाइट कर देंगे।
तो देख सकते हैं अब ये पुल्ली फिट हो चुका है। इसको हम घुमा के देख लेंगे। देखिए, इसको घुमाने से जो आगे वाला शाफ्ट है वो बिल्कुल मूव कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पर गियर बॉक्स पुल्ली, गियर बॉक्स का वाटर सील और गियर बॉक्स के साथ लगने वाला ये बेल्ट और उसके साथ ड्रेन फिल्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई सभी मैकेनिकल पार्टों के बारे में बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।